हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय लर्निंग इंग्लिश चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लाइंग टुगेदर। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पेरेंट्स आपको कहते हैं और टीचर्स भी कहते हैं कि आपको उनको टाइम पर करनी चाहिए। जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में जल्दी उठना चाहिए। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करना चाहिए। एंड पैक योर स्कूल बैग, ठीक है, अपने स्कूल बैग को पैक करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फ्लाइंग टुगेदर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फ्लाइंग मतलब उड़ना, टुगेदर एक साथ। मतलब इसका मीनिंग होता है कि अगर हम एक साथ रहें और समझदारी से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं। तो फिर चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. Its leafy branches spread out like strong arms. ठीक है, यानी कि एक गहरे जंगल में एक बहुत टॉल ट्री था। उसकी जो ब्रांचेस थी वो ऐसे फैली हुई थी जैसे कि स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो ये जो ट्री था वो किसका घर था? वो था वाइल्ड गीज़ का। गीज़ क्या होते हैं? गोज़ की सेकंड फॉर्म को हम गीज़ कहते हैं, यानी कि एक प्रकार के क्या होते हैं ये बर्ड्स होती हैं। दे फेल्ट सेफ दियर, वो अपने आप को यहाँ पर सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज़ वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें से एक गीज़ जो था एक वाइज, एक मतलब इंटेलिजेंट था और ओल्ड हो चुका बर्ड था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने नोटिस किया कि जो स्मॉल क्रीपर है वो ट्री के फुट पर उग रहा है। मतलब क्रीपर क्या होता है? क्रीपर होती है एक टाइप का छोटा प्लांट कह सकते हैं आप। जैसे कि आप अपने घर में लगाते हैं मनी प्लांट, ठीक है, तो उसको भी आप क्रीपर बोलते हैं क्योंकि वो जैसे नीचे उगता है, आप जैसे उसको गमले में लगाते हैं तो वो ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाके उसकी बेल पूरे चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने इसके बारे में और बर्ड्स को कहा। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमने इस क्रीपर को देखा? ही सेड टू देम, उसने उन सभी गीज़ को कहा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, यानी कि ख़त्म कर देना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसको क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? आस्क्ड द गीज़ इन सरप्राइज, गीज़ ने बहुत ही सरप्राइज से कहा। इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटी है। वॉट हार्म कैन इट डू, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, ठीक है, माई फ्रेंड्स, अब उन फ्रेंड्स ने सब ने रिप्लाई किया उस ओल्ड बर्ड को। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रू, अब जो ओल्ड बर्ड है वो अपने फ्रेंड्स को कह रहा है कि जो ये क्रीपर है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और इसकी जो शाखाएं हैं, क्रीप्स हैं, वो पूरे ट्री पर फैल जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और ये कुछ दिनों के बाद थिक हो जाएगी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वॉट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज़, तो क्या हुआ? गीज़ ने कहा। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक छोटी सी क्रीपर है वो हमें क्या हार्म पहुंचा सकती है? डोंट यू सी, तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द वाइस बर्ड, वाइस बर्ड ने उत्तर दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, कि इस क्रीपर की हेल्प से कोई भी ट्री के ऊपर आ सकता है, क्लाइम कर सकता है मतलब चढ़ सकता है।
अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। और एक हंटर मीन्स होता है शिकारी, आ सकता है और हम सबको किल कर सकता है। वेल अच्छा, देयर इज़ नो हरी, अभी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाइड किया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी हमें उस पर दया आ रही है उसको नष्ट करने के लिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, हम इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इजीली, अब ओल्ड बर्ड क्या एडवाइस दे रही है, वो कह रही है नाउ, अब ये जो है टेंडर है और इसको तुम आसानी से कट कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, लेकिन बाद में ये जो है बहुत हार्ड हो जाएगी और तुम उसको कट नहीं कर पाओगे। वेल सी, चलो अच्छा ठीक है, देखेंगे। आंसर द बर्ड्स, बर्ड्स ने आंसर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट, वो भूल गए। द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, कि एक जो ओल्ड बर्ड ने क्या एडवाइस दी थी। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे ही क्रीपर बड़ी हुई, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और वो पूरे ट्री पर फैल गई। देखो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कैसे एक छोटी सी क्रीपर धीरे धीरे पूरे ट्री पर फैल गई है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती गई। अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रॉप, यहाँ तक कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई जैसे कि कोई एक रॉप, रॉप किसे कहते हैं, रॉप होती है रस्सी, ठीक है। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest, और एक दिन सुबह में जब गीज अपने फूड के लिए गए हुए थे सर्च करने के लिए, तो एक हंटर आया फॉरेस्ट के पास। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, उसने देखा कि यहाँ पर वाइल्ड गीज, ये कहाँ है वाइल्ड गीज लीव, कहाँ रहते हैं वाइल्ड गीव्स, कहाँ पर हैं। ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो शाम में आएंगे, आई शैल कैच हिम, तो मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, जो हंटर था वो ऊपर चढ़ गया ट्री पर। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और क्रीपर की हेल्प से वो ऊपर चढ़ गया। सो स्टूडेंट्स, आगे की स्टोरी जो है वो हम कल करेंगे, तो देन आप इसको अच्छे से पढ़िए और एक्सप्लेनेशन को समझिए, और आप अपने रिव्यू दीजिए। अगर आपको कहीं पर मिस्टेक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।